आदमी के गले में जैसे आग लगी हुई थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पूरा सिर फ्रिज के अंदर घुसा दिया। ठंडी हवा तुरंत उसके चेहरे को घेर ले गई। वह जैसे किसी जीवन रक्षक तिनके को पकड़ लिया हो, उसी तरह पागलों की तरह फ्रिज की दीवार पर जमी हुई बर्फ की परत को चाटने लगा। उसकी रूखी जीभ ठंडी धातु की सतह पर रगड़ खा रही थी। बर्फ के टुकड़े जीभ पर पड़ते ही पिघल जाते और एक पल की राहत देते। जब तक फ्रिज के अंदर जितनी भी बर्फ वह पहुंच सकता था, सब चाट कर साफ न कर लिया। तब तक उसके तनाव से भरे नस नाड़ियां थोड़ी ढीली हुई। लेकिन अगले ही पल इस चेहरे पर गहरी रेखाओं वाला आदमी अचानक एक बहुत बड़े अन्याय सहन करने वाले बच्चे की तरह फ्रिज के अंदर मुंह छुपाकर रोने लगा, जैसे उसने अपने सारे डर और नाराजगी को अब तक दबा कर रखा था। पर सिर्फ कुछ 10 सेकंड बाद ही उसने आंसू पोंछ डाले और उसकी आंखों में फिर से दृढ़ता लौट आई। वह अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ हिम्मत रखने से ही वह जीवित रह सकता है, क्योंकि इस वक्त वह 80वीं मंजिल पर स्थित इस लग्जरी विला में 3 दिन 3 रात से फंसा हुआ था। और उसकी असली पहचान इस महल का मालिक नहीं, बल्कि एक अनुभवी घर घुसी चोर थी। 3 दिन पहले गहरी रात में केविन ने अंधेरे का साथ लेकर इस कड़ी सुरक्षा वाली टॉप फ्लोर विला में घुसपैठ की थी। उसका निशाना लिविंग रूम की दीवार पर टंगी हुई एक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग थी। कहा जाता था कि उस पेंटिंग की कीमत इतनी थी कि वह बाकी जिंदगी आराम से गुजार सकता था। इस काम के लिए उसने सबसे भरोसेमंद साथी को बाहर सहायता के लिए रखा था। विला में घुसने के बाद उसने प्लान के मुताबिक अपने साथी के साथ मिलकर स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम को सफलतापूर्वक हैक कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने पेंटिंग चुराकर बाहर निकलने की कोशिश की, विला का सिक्योरिटी सिस्टम अचानक एक तेज बिजली की आवाज के साथ सक्रिय हो गया। पहले से हैक किया गया सिस्टम अचानक बेकाबू हो गया। भयानक अलार्म की आवाज पूरे विला में भूतिया चीख की तरह गूंजने लगी। सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि अलार्म बजते ही विला के सारे दरवाजे क्लिक की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गए। मेन डोर, साइड डोर, बालकनी के शीशे के दरवाजे सब ऑटोमेटिक लॉक हो गए। कोई दरार भी नहीं बची। केविन ने घबराकर वॉकी टॉकी निकाली और अपने साथी को बार बार पुकारा ताकि वह रिमोट से दरवाजा खोल दे। लेकिन वॉकी टॉकी में सिर्फ मौत जैसी खामोशी और हल्की करंट की आवाज आ रही थी। कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल डूब गया। वह समझ गया कि वह एक बहुत बड़े फंदे में फंस गया है। अलार्म अभी भी जोर जोर से बज रहा था। केविन को डर था कि यह आवाज आसपास के पड़ोसियों या सिक्योरिटी गार्ड को आकर्षित कर लेगी। उसने तुरंत विला के साउंड सिस्टम को ढूंढा और स्पीकर से जुड़ी सारी वायरिंग काट दी। आखिरकार भयानक अलार्म बंद हुआ, लेकिन अब उसे एक पल भी रुकना मंजूर नहीं था। वह जानता था कि इस विला का मालिक बहुत अमीर और ताकतवर है। अगर वह वापस आ गया तो केविन का भविष्य सिर्फ 2 ही हो सकता था, या तो इस 80वीं मंजिल पर भूख प्यास से मर जाना या जेल में सड़ जाना। पर समस्या ये थी कि विला 80वीं मंजिल पर था। यहाँ से भागना आसमान छूने जैसा मुश्किल था। चारों तरफ की फ्लोर टू सीलिंग विंडोज मोटी बुलेट प्रूफ ग्लास की बनी थीं। साधारण औजारों से उन्हें तोड़ना नामुमकिन था। बड़ी मुश्किल से देखने के बाद उसकी नजर लकड़ी के मुख्य दरवाजे पर पड़ी। यह दरवाजा लकड़ी का था। अगर काफी समय और औजार मिल जाए तो शायद इसमें छेद करके बाहर निकला जा सकता है। केविन ने अपनी जेब से मल्टी टूल चाकू निकाला और दरवाजे को जोर जोर से खोदने लगा। जब वह जोश में खोद रहा था और दरवाजे में थोड़ा सा गड्ढा बन गया था, तभी विला का स्मार्ट सिस्टम अचानक हीटिंग मोड पर चला गया। कमरे का तापमान कुछ ही मिनटों में तेजी से बढ़ने लगा। पूरी विला एक भट्टी में बदल गई। तीव्र गर्मी से उसका गला सूखने लगा। वह रसोई में पानी पीने गया, लेकिन पानी का नल एक बूंद भी नहीं निकाल रहा था। घर में कहीं भी पानी नहीं आ रहा था। सिक्योरिटी सिस्टम के अनियंत्रित होते ही पानी की सप्लाई भी ऑटोमेटिक बंद कर दी गई थी। निराशा में उसकी नजर बाथरूम के टॉयलेट पर पड़ी। टॉयलेट में कुछ गंदा पानी बचा था, लेकिन उसकी हालत देखकर वह पी नहीं सका। फिर उसे लिविंग रूम का बड़ा फिश टैंक याद आया। उसमें महंगी सजावटी मछलियां तैर रही थीं। पानी साफ दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने एक घूंट पिया, उसका मुंह बिगड़ गया। पानी नमकीन, बदबूदार और मछली जैसी तेज गंध वाला था। वह और भी ज्यादा प्यासा हो गया। बिना विकल्प के केविन ने वापस दरवाजे पर खोदना शुरू कर दिया। 3 घंटे बाद उसके हाथ पूरी तरह थक चुके थे, लेकिन जब उसने छोटे से छेद से अंदर झांका तो उसकी सारी उम्मीद टूट गई। दरवाजे के अंदर मोटी स्टील की प्लेट लगी हुई थी। उसके छोटे चाकू से स्टील पर खरोंच तक नहीं पड़ रही थी। अब वह पूरी तरह थक चुका था। भूख और प्यास ने उसे बेहाल कर दिया था। वह लड़खड़ाते हुए फ्रिज के पास गया। फ्रिज में सिर्फ कुछ एक्सपायर्ड फिश कैवियार और एक पैकेट पुरानी बिस्किट थी। कैवियार खराब हो चुका था और बिस्किट पर हरी फफूंदी लग गई थी। फिर भी भूख ने सब कुछ हरा दिया। उसने फफूंदी साफ करके खराब कैवियार के साथ बिस्किट खा ली, लेकिन यह बहुत कम था।
भूख अभी भी बाकी थी। उसने फिर फिश टैंक की तरफ देखा। उसने सबसे बड़ी मछली पकड़ी, उसे कुचलकर और थोड़े आटे के साथ मिलाकर कच्चे फिश बॉल बना ली। मछली की तेज बदबू से उसका पेट मिचला, फिर भी उसने खुद का बना हुआ हरा चाय के साथ निगल लिया। केविन को यकीन नहीं हो रहा था कि चोरी की पूरी जिंदगी के बाद वह इस विला में इस तरह फंस जाएगा। दूसरे दिन सुबह एक छोटी चिड़िया के बालकनी की सुरक्षा जाली से टकराने की आवाज ने उसे जगा दिया। केविन बाहर गया तो देखा कि चिड़िया जाली के बाहर गिरी हुई है। उसके पंख हाई वोल्टेज करंट से झुलसकर काले हो चुके थे। वह समझ गया कि अगर उसने जल्दी से कोई रास्ता नहीं निकाला तो उसकी भी यही हालत होगी। उसने फिर वॉकी टॉकी पर साथी को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फोन, कंप्यूटर सब बंद थे। पूरे विला को छानने के बाद भी कोई मददगार चीज नहीं मिली। जब वह हार मानने ही वाला था, तभी उसकी नजर बेडरूम के बेडसाइड टेबल पर रखे पत्थर के फलों पर पड़ी। वे बहुत भारी और मजबूत थे। उसने एक पत्थर का सेब उठाया और जोर से बुलेट प्रूफ ग्लास पर पटका। पत्थर टूट गया, लेकिन शीशे पर एक खरोंच भी नहीं आई। ठीक उसी वक्त उसकी नजर लिविंग रूम की छत के कोने में बने एक छोटे ग्लास वेंटिलेशन शाफ्ट पर पड़ी। वेंट का मुंह काफी छोटा था, लेकिन अगर उसे तोड़कर निकल सके तो शायद छत तक पहुंचकर कोई रास्ता मिल सकता था। आखिरी उम्मीद में केविन ने एक पुराना एंटीक फूलदान उठाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। फिर उसमें से 2 तेज और अपेक्षाकृत चिकने टुकड़े चुने। उसने एक लंबे पर्दे के कपड़े से दोनों टुकड़ों को दोनों तरफ बांधकर सनग्लासेस का रूप दे दिया। वह अब इस 80 मंजिला विला में 7 दिन से फंसा हुआ था। ठंडे पानी की कमी में यह वेंटिलेशन होल अब उसकी एकमात्र उम्मीद बन गया था। उसने विला के अंदर पड़े फर्नीचर को एक दूसरे से बांधकर एक साधारण सीढ़ी जैसा बना लिया। फिर वह सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित वेंट होल के किनारे तक चढ़ गया और शीशे को खटखटाने लगा। अचानक उसने बनाए हुए साधारण चश्मे ने अहम भूमिका निभाई। यह न सिर्फ आंखों पर पड़ने वाली रोशनी से बचाता था, बल्कि गिरने वाले सीमेंट के कणों को भी रोक लेता था। इससे उसका काम तेज हो गया और उसे वाकई में बच निकलने की उम्मीद महसूस होने लगी। लेकिन कड़ी मेहनत के दौरान जब आखिरकार उसने वेंट होल के किनारे का एक हिस्सा सीमेंट खोल लिया तो एक नई समस्या सामने आ गई। वेंट होल के किनारे पर एक मजबूती से जमा हुआ स्क्रू छिपा हुआ था। केविन ने बिना सोचे समझे हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, लेकिन स्क्रू बहुत कड़ा और जंग लगा हुआ था। पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वह हिल नहीं रहा था। इस समय उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। बच निकलने की तीव्र इच्छा ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। उसने दांत भींचकर सिर झुकाकर फिर से मेहनत शुरू कर दी। आखिरकार 9-2-11 की ताकत लगाकर उसने वेंट होल के किनारे का सारा सीमेंट खटखटाकर गिरा दिया। लेकिन जब उसने पूरे फ्रेम को ध्यान से देखा तो उसका खून ठंडा हो गया। तभी विला का सिक्योरिटी सिस्टम एक बार फिर सक्रिय हो गया। कमरे का तापमान जो पहले असहनीय गर्मी से भरा था, अब तेजी से गिरने लगा। आधे घंटे से भी कम समय में पूरा विला बर्फ की तरह ठंडा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह बर्फ के गड्ढे में गिर गया हो। केविन बिना देर किए बेडरूम में दौड़ा और मोटा कंबल ओढ़ लिया। लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि कंबल के अंदर भी उसके शरीर में सिहरन दौड़ रही थी। जब वह लगभग बेहोश होने की कगार पर था, तभी उसकी नजर दरवाजे के पास लगे मॉनिटर स्क्रीन पर पड़ी। स्क्रीन पर एक सफाई कर्मचारी जेनिटर दिख रहा था। वह विला के बाहर गलियारे में बैठा था और हाथ में सफाई का सामान पकड़े हुए था। यह दृश्य देखते ही केविन को जीने की नई उम्मीद जाग उठी। वह ठंड की परवाह न करते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ा। फिर उसने एक स्टील के बर्तन से दरवाजे की मोटी स्टील प्लेट पर जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। भारी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। केविन पीटते हुए चीख चीख कर मदद मांग रहा था, लेकिन दरवाजे के अंदर मोटी स्टील प्लेट लगी हुई थी। ध्वनि रोकने की क्षमता इतनी अच्छी थी कि बाहर की तरफ आवाज मुश्किल से ही पहुंच रही थी। और सबसे बुरी बात यह हुई कि ठीक उसी समय सफाई कर्मचारी ने वैक्यूम क्लीनर चालू कर दिया। मशीन की तेज आवाज ने केविन की कमजोर दस्तक की आवाज को पूरी तरह दबा दिया। सफाई कर्मचारी को विला के अंदर किसी के मदद मांगने का जरा भी एहसास नहीं हुआ। केविन ने जल्दी से एक मदद मांगने वाला पत्र लिखा और उसे दरवाजे के नीचे से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पूरी तरह सील था। कागज बाहर नहीं निकल सका। वह सिर्फ मॉनिटर पर देख सकता था कि सफाई कर्मचारी अपना सामान समेट रहा है, लिफ्ट में घुस रहा है और धीरे धीरे उसकी नजरों से ओझल हो रहा है। सौभाग्य से कुछ देर बाद विला का तापमान अचानक फिर से बढ़ने लगा। धीरे धीरे कमरा सामान्य तापमान पर आ गया। इससे केविन का जमा हुआ शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ा। जब वह कमरों में घूम रहा था तो उसने संयोग से स्टडी रूम में एक गुप्त कमरा खोल लिया। उस गुप्त कमरे में अच्छी तरह पैक किए गए कुछ खाने पीने का सामान और कुछ ताजा स्टेक रखे थे। खाना मिलने की खुशी से केविन
का मन कुछ हल्का हुआ। तभी अचानक घर के अंदर फव्वारे फाउंटेन की आवाज आने लगी। उत्तेजित होकर केविन फव्वारे के पास दौड़ा और झुककर उस मीठे ठंडे पानी के कुछ घूंट पी ली। उसका सूखा गला तुरंत नरम और नम हो गया। पानी और थोड़ा खाना मिलने के बाद केविन में फिर से ताकत आ गई। अचानक उसके दिमाग में एक और विचार आया। वह रेस्तरां वाले हिस्से में गया, एक कुर्सी की टांग तोड़ी और अपनी छोटी चाकू से उसे धीरे धीरे स्क्रू के आकार में तराशने लगा। बहुत धैर्य और मेहनत के बाद आखिरकार उसने एक साधारण हैंडल बना लिया। उसका इरादा था कि इस खुद बनाए हैंडल से वेंट होल के किनारे लगे उन 12 स्क्रू को खोल देगा। लेकिन जब उसने पहले स्क्रू पर अपना बनाया हुआ हैंडल लगाया, हैंडल का मटेरियल बहुत कमजोर था। जैसे ही उसने जोर लगाया, रेंच बिगड़ गया और स्क्रू बिल्कुल नहीं घूमा। फिर भी केविन की आंखों में कोई हार नहीं थी। वह अच्छी तरह जानता था कि छत पर बना यह वेंटिलेशन होल इस जेलनुमा महल से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। अगर उसने हार मान ली तो यहीं बैठे बैठे मौत का इंतजार करना पड़ेगा। उसने फिर से रेस्तरां में जाकर दूसरी कुर्सी की टांग तोड़ी। इस बार उसने और भी धैर्य और सावधानी से लकड़ी को तराशा, स्क्रू का सही आकार बनाया और बेहतर तरीके से पॉलिश किया। तैयार होने के बाद वह टेबल पर चढ़ा, रेंच को स्क्रू पर सावधानी से लगाया और बहुत नियंत्रित ताकत के साथ घुमाने लगा। हर बार डर लग रहा था कि कहीं फिर से रेंच टूट न जाए। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि पूरे आधे दिन की लगातार मेहनत के बाद एक हल्की सी घूमने की आवाज के साथ पहला स्क्रू सचमुच खुल गया। अपने हाथ में पकड़े स्क्रू को देखकर केविन के पूरे शरीर में खुशी से कंपी छूट गई। हालांकि अभी भी 11 स्क्रू बाकी थे, लेकिन इस एक स्क्रू की सफलता ने उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। उसके बाद केविन ने नियमित रूप से बच निकलने की तैयारी शुरू कर दी। शरीर में ताकत बनाए रखने के लिए वह हर दिन गुप्त कमरे से एक छोटा सा टुकड़ा स्टेक काट कर खाता। थकान लगने पर आराम से सो जाता और तरोताजा हो जाता। बाकी समय या तो नया रेंच बनाने में लगाता या फिर स्क्रू खोलने में। जल्दी ही 5 और दिन बीत गए। वेंटिलेशन होल के फ्रेम पर लगे 12 स्क्रू में से 11 स्क्रू केविन ने सफलतापूर्वक खोल लिए थे। लेकिन जब वह आखिरी स्क्रू को खोलने वाला था, तभी उसके नीचे टेबल अचानक हिल गई। केविन का संतुलन बिगड़ गया और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। एक तेज दर्द की लहर उसके पैर से उठी। केविन को समझ नहीं आ रहा था कि वह सिर्फ 3 अरब की कीमत वाली एक पेंटिंग चुराना चाहता था, तो भगवान ने उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया। वेंट होल से बाहर निकलने के लिए उसे अपना पैर ठीक करना जरूरी था। इसलिए केविन ने कुछ दिन आराम करके अपना घाव संभालने का फैसला किया। एक दिन जब केविन नींद से जागा तो उसकी नजर छत पर लगे स्मोक अलार्म पर पड़ी। वह हल्का हल्का ब्लिंक कर रहा था। एक साहसिक विचार उसके दिमाग में आया, अगर वह इस स्मोक अलार्म को सक्रिय कर दे तो शायद जल्दी ही कोई मदद आ जाए। सोचते ही उसने कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा और एक बाउल में रख दिया। फिर उसने मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की किरणों को फोकस करके कागज को आग लगा दी। धुआं और ज्यादा बनाने के लिए उसने कपड़े की पट्टी को लकड़ी की छड़ी पर लपेटकर एक साधारण मशाल बना ली। उसने मशाल को सीधे स्मोक अलार्म के नीचे पकड़ लिया। जैसा उसने सोचा था, धुएं ने तुरंत अलार्म ट्रिगर कर दिया। अगले ही पल विला का फायर सिस्टम सक्रिय हो गया। छत पर लगे स्प्रिंकलर से तेज बारिश की तरह पानी बरसने लगा। पूरी विला में पानी की बौछार हो रही थी। केविन बेहद उत्साहित हो गया। वह पैर के दर्द की परवाह न करते हुए लंगड़ाते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ा। उसने सोचा था कि फायर सिस्टम के सक्रिय होते ही दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर उसे झटका लगा। दरवाजा अभी भी पूरी तरह बंद और लॉक था। उम्मीद एक बार फिर टूट गई। केविन भीगा हुआ शरीर लेकर दरवाजे के पास ही धम्म से बैठ गया। थकान और निराशा में वह धीरे धीरे सो गया। अगले दिन जब केविन जागा तो पूरा विला एक पानी का झरना बन चुका था। जमीन पर पानी भरा हुआ था और सारा फर्नीचर पानी में डूबा हुआ था। इस बर्बादी को देखकर केविन अजीब तरह से शांत हो गया। वह जानता था कि अब भी हार नहीं माननी है। उसने अपने पास बची आखिरी अच्छी रेंच उठाई, लंगड़ाते हुए वेंटिलेशन होल के नीचे पहुंचा और चढ़ गया। लेकिन इस बार जो हुआ वह खुद भी नहीं सोच सकता था। उसने बहुत आसानी से वेंट होल का ग्लास कवर खोल दिया। ताजी हवा का झोंका चैनल से अंदर आया, जिसमें आजादी की खुशबू थी। 25 दिनों तक इस महल में फंसे रहने के बाद केविन आखिरकार वेंटिलेशन होल से सफलतापूर्वक बाहर निकल गया। आपको हमारी यह एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। धन्यवाद।